नहीं, ददन जी तो महागठबंधन के ही आदमी है। कैसे ऐसा थोड़े ना है कि मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। महागठबंधन के आदमी कैसे है? अगर वो सांसद बनेंगे भी तो हम लोग के साथ में आएंगे। कैसे आप गारंटी के साथ? जैसे आप लोग बोलते हैं कि टिकट कहीं नहीं दिलवाते। जैसे आप लोग जैसे आनंद मिश्रा जी बीजेपी के बी टीम हो गए इधर में बक्सर में, तो वैसे ही मान लीजिए कि राजद के बी टीम है ये ददन। उन लोगों से बात कर ले, क्या सरकार विचारधारा किसके साथ जा रही है? एक तरफा ददन पहलवान, एक तरफा ददन पहलवान। एक तरफा। हाँ कम वोट आया था बिना सिंबल का। हाँ। जगदानंद सिंह से 2000 कम वोट आया था बिना सिंबल का। एक बार जगदानंद सिंह बिना सिंबल का उनका बेटा लड़ जाए, बिना सिंबल का ददन पहलवान सिंबल पर लड़ जाए, उसके बाद देखिए क्या दशा होगा। हम ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि एक बार पार्टी उनको सिंबल पर लड़ा दे और जगदानंद सिंह के बेटा को बिना सिंबल लग रहा है कि सुधाकर से बिना सिंबल पर लेंगे तो ददन पहलवान से ज्यादा वोट लाएंगे। कहाँ है बेस उनका? कौन दे रहा है वोट उनको? कौन वोट दे रहा है भाई? अगर उनके समाज से वोट मिल रहा है तो अभी तक उनका समाज शांत क्यों है? उनका समाज उसके साथ मतलब उनका समाज के लोग ठोरा के विजय बोल रहे हैं और कितपुरा के विजय बोल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा। मतलब सुधाकर जीतेंगे तो सुधाकर के साथ, बीजेपी जीतेगा तो बीजेपी के साथ, खुलेआम घूमे लोग। पहलवान के साथ है। ददन पहलवान के साथ है। जी हाँ। हाँ? हाँ तो सुधाकर सिंह के साथ क्यों नहीं? आरजेडी के साथ, भाजपा के साथ क्यों नहीं? नहीं, हम लोग ददन पहलवान के साथ आज से नहीं, बहुत पहले से ही 5 साल से जुड़े हुए हैं। वो इसलिए कि महागठबंधन की कमजोर करने के लिए ददन पहलवान को कहा जा रहा है कि खड़ा कराया गया है। नहीं, हम लोग उनके साथ हैं। जो राष्ट्र हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ। सबसे हॉट सीट कहे जाने वाला बक्सर लोकसभा सीट है और बक्सर लोकसभा सीट पर चुनावी जो रणनीति है लगातार हर प्रत्याशी अपनी दांव पेच लगाना शुरू करती है। और अभी हम लोग पहुंचे हैं बक्सर के बेवफा चाय दुकान के पास में, और बेवफा चाय दुकान पर तमाम पार्टी के लोग, तमाम पार्टी के चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं और चाहेंगे कि सबका विचार लेंगे कौन किसके साथ जा रहा है। बक्सर का अगला सांसद कौन? बक्सर का अगला सांसद सुधाकर सिंह होंगे। महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और बक्सर से लोकप्रिय छात्र छात्राओं, किसानों के, नौजवानों के आवाज़ सुधाकर सिंह होंगे, जो दिल्ली के सदन में यहाँ की आवाज़ को बुलंद करेंगे। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री महागठबंधन से बनेंगे। कौन? राहुल गांधी बनेंगे। नाम नहीं, नाम बताएंगे। राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। हाँ, देखिए राहुल गांधी बनेंगे। क्यों बनेंगे राहुल गांधी? कि छात्र छात्राओं, किसानों, नौजवानों की बात करते हैं राहुल गांधी। और हम लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल मौका दिया था, देश की जनता ने 10 साल मौका दिया था, देश के नौजवान किसानों ने मौका दिया था, लेकिन उन्होंने छात्र, किसान, नौजवानों के मुद्दों पर एकदम फिसड्डी निकले और इसी धोखा दिए। इसीलिए ये केंद्र से इस बार उनकी सफाया होगा। आपका विचार जान रहे? सर हम लोग व्यक्तिगत विचार में तो हम लोग ददन पहलवान के साथ में हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग पूरा बक्सर का जनता लोकल मांग कर रहा है कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। तो ददन पहलवान से बेहतर कोई उम्मीदवार हमको नहीं लग रहा है। ददन पहलवान से बेटर आपके नज़र में क्यों कोई नहीं लग रहा है उसका कारण बता रहे हैं हम। अभी तक जितने भी प्रत्याशी घूम रहे हैं जी, अधिकतर प्रत्याशी के साथ घूमने वाले लोगों का नाम नहीं पता है कि हमारे साथ घूम कौन रहा है, कहाँ के लोग हैं, कौन पंचायत के हैं, वो नाम तक नहीं जानते हैं। तो वो अपने क्षेत्र को क्या जानेंगे? ददन पहलवान के आंख पे पट्टी बांध के उतार दीजिए उनको, कहीं पे गाड़ी छोड़ दीजिए। आप बोलिए कि चौहदी बताइए कि आप किस पंचायत के अगल बगल खड़े हैं। ददन पहलवान आंख के पट्टी खोलेंगे। ददन पहलवान, सुनिए, ददन पहलवान के साथ कुछ लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ददन पहलवान वोट कटवा नेता है, हर साल चुनाव में खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है ददन पहलवान वोट कटवा नेता हैं तो उसका प्रमाण आपको 2-3 चुनाव से दिखा रहे हैं ना हम लोग। जितने भी लोग सिंबल पर लड़ रहे हैं, इनके माथा पर से सिंबल हटा दीजिए। 5000 वोट अगर आ जाएगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो हम आपसे बात करना क्या, ये बक्सर में घूमना बंद कर देंगे। व्यक्तिगत 5000 वोट होगा तो सिंबल पर तो कोई कुत्ता भी खड़ा होगा तो उसको वोट मिल जाएगा। कहीं से उसको बगल में सिंबल दिख रहा है, सिंबल देखता आदमी प्रत्याशी नहीं देखता है। यहाँ पर लोग अंधे हैं एकदम, दुख सुख में जाने वाले लोग को नहीं पूछते हैं। ददन पहलवान से बेसिक दुख सुख में जाने वाला कोई आदमी है ही नहीं है। लेकिन उसके बाद के नाम से भी लोग उनको जानते हैं। हर चीज़ में 27 से लेके हर घर का कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन वैसे आदमी को लोग पसंद नहीं करते हैं। जनता का मूर्खता है। देखिए चुनाव एक है, नीति और सिद्धांत पर लड़ा जाता है। चुनाव लोकतंत्र एक पर्व है जो कि हमारे पास नीति और सिद्धांत नहीं है। लोकतंत्र एक पर्व है जो कि 5 साल पर आता है। होली, दिवाली, दशहरा हर साल आता है, जो कि हम लोग आपसी कटुता द्वेष को भुलाकर मनाते हैं। लोकतंत्र 5 वर्ष पर आया है, तो इस बार हम लोग एक जो रोजगार पर बात करेगा, जो रोजी रोटी, कपड़ा व मकान पर बात करेगा, जो छात्र किसानों की बात करेगा, जो एक बेहतर जिसके पास रोड मैप होगा, उसके लिए हम लोग मतदान करेंगे। और बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित उम्मीदवार सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं और इनके पक्ष में पूरा गरीब गुरबा और आम आवाम खड़ा है। देखिए
सब बोलता है हाथ मिल रहा है, साथ मिल रहा है, लेकिन दिल नहीं मिल रहा है। देखिए मतदान है अपना, कहीं भी हम लोग मतदान कर सकते हैं, लेकिन ये बात ऐसा है कि छात्र किसानों के नौजवानों की आवाज़ को अगर कोई बुलंद करेगा तो सुधाकर सिंह करेंगे, और दिल्ली के सदन उनकी आवाज़ नहीं करेंगे। जो आदमी नॉमिनेशन करता है वो जीतने के लिए ही नॉमिनेशन करता है। हमारे करौसी पंचायत से सुधाकर मिश्रा जी हैं निर्दलीय, वो रोज लाइव आके बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो जीतने के लिए भाई सबको शुभकामनाएं है, इनका मन का हम उन्हें दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा, बक्सर के सांसद कौन अगला सांसद? बक्सर के अगला सांसद जो बक्सर का बेटा होगा उसमें से किसी को चुनकर हम लोग सांसद बना देंगे। बक्सर का बेटा? हाँ, बक्सर जिले का जो होगा उसको सांसद बना देंगे। कौन कौन लग रहा है फिलहाल लड़ाई में, टक्कर में, टकराव में? लड़ाई में तो किसी को लड़ना है, महागठबंधन से ही लड़ना है। जो लड़े महागठबंधन से लड़ना है, इसलिए कि अब तो मोदी की एकमात्र गारंटी रह गई है। भाजपा तो समाप्त हो गई, भाजपा तो अब है नहीं, अब तो केवल एक मोदी की गारंटी रह गई, एक आनंद मिश्रा की गारंटी रह गई, और पार्टी के नाम पर एक महागठबंधन रह गया। यानी आपके सीधी तौर पर कहा जाए कि आनंद मिश्रा से आपकी लड़ाई है, मान सकते हैं? कहने में कोई गुरेज आज के डेट में नहीं है। वोट नहीं करेंगे। महागठबंधन के आदमी कैसे है? अगर वो सांसद बनेंगे भी तो हम लोग के साथ में आएंगे। कैसे आप गारंटी के साथ? जैसे आप लोग बोलते हैं कि टिकट कहीं नहीं दिलवाते। जैसे आप लोग, जैसे आनंद मिश्रा जी बीजेपी के बी टीम हो गए इधर में बक्सर में, तो ऐसे ही मान लीजिए कि राजद के बी टीम है ये ददन पहलवान जी। अगर मान लीजिए कि भाई सब वो जीतेंगे तो अपने तरफ ही आएंगे, जीतेंगे तो आरजेडी के साथ जाएंगे। जैसे एक बात हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि वो हम ही लोग के आदमी हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि वो दूसरे जगह चले जाएंगे। लेकिन ददन जी आप ही के आदमी हैं। हाँ, वो तो हमारे घर के हैं, वो हम लोग सब आप समाज के आदमी हैं, तो हम ही लोग तरफ आएंगे ना वो। और ये क्या बात है। और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर ले। क्या सरकार विचारधारा किसके साथ जा रही है? एक तरफा ददन पहलवान, एक तरफा ददन पहलवान। एक तरफा। हाँ, क्यों? इनसे बेहतर कोई है ही नहीं है। हर चीज, हर सुख दुख में सबके साथ रहते हैं, सबको पहचानते हैं, सबको यहाँ आते जाते हैं। शादी ब्याह में सब लोग तो शादी ब्याह में खाता है, हाथ धो के चल देता है, ये जाते हैं तो सहयोग भी करते हैं। ऐसा कोई नेता है? आरजेडी के आरजेडी महागठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि ददन पहलवान जो है ये वोट कटवा नेता है। नहीं, इस बात को मानते हैं? वोट कटवा नेता किसको बोला जाता है? जिसका 2000, 4000, 10,000 वोट है वो ना वोट कटवा होता है। जिसको लाख ले ऊपर वोट आता है वो वोट कटवा होगा कभी? मतलब अभी बताइए। 2000 कम वोट आया था बिना सिंबल का। जगदानंद सिंह से 2000 कम वोट आया था बिना सिंबल का। एक बार जगदानंद सिंह बिना सिंबल का, उनका बेटा लड़ जाए बिना सिंबल का, ददन पहलवान सिंबल पर लड़ जाए, उसके बाद देखिए क्या दशा होगा। हम ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि एक बार पार्टी उनको सिंबल बुला दे, और जगदानंद सिंह के बेटा को बिना सिंबल से लग रहा है कि सुधाकर से बिना सिंबल पर लेंगे तो ददन पहलवान से ज़्यादा वोट लाएंगे। कहाँ है बेस उनका? कौन दे रहा है वोट उनको? कौन वोट दे रहा है भाई? अगर उनके समाज से वोट मिल रहा है तो अभी तक उनका समाज शांत क्यों है? उनका समाज उसके साथ, मतलब उनका समाज के लोग ठोरा के विजय बोल रहे हैं और कितपुरा के विजय बोल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा। मतलब सुधाकर जीतेंगे तो सुधाकर के साथ, बीजेपी जीतेगा तो बीजेपी के साथ। खुलेआम घूमे लोग, वोट दे के जादव जिताएंगे, नाम ले काम करेंगे अपने बिरादर का, वो ऐसा थोड़ी होता है। काम तो कहते हैं कि हम जादव के करते हैं, जादव के नेते। काहे नहीं? छपरा में जादव का हत्या हुआ तो उस पर टिप्पणी की है, कुछ बयान दिए हैं। छपरा में उन्हीं के बिरादर के लोग हत्या किए हैं, जादव का निर्मम हत्या कर दी है राजनीतिक रंजिश की वजह से। काहे नहीं बयान दिया? क्या उसका बदला बक्सर में लिया जाएगा? दम लिया जाएगा का बदला बक्सर में लिया? हमारे पूरा बिहार में बदला लिया जाएगा। हमारे बिरादर का लोग का हत्या करेंगे लोग, तो हम इनको वोट देंगे। यहाँ पे हम इनको मजबूत करेंगे, उधर इनके भाई उनको मारे, हम हमारे भाई को हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग इसका विरोध करेंगे और जम के ददन पहलवान को वोट करेंगे हम लोग। सुधाकर जी ने कहा कि इस मामला का जांच होगा, जो भी दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्रियाक्रम बीत जाएगा, उसके बाद उनको पूछने तक नहीं, कोई नहीं जाएगा। कौन आदमी है लवारी से मर के ऐसे फेंका जाएगा, फाइल दब जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कितना कार्यकर्ता मर गया। तो आपको नहीं लगता कि उनके जो राजपूत समाज के लोग हैं ददन सुधाकर जी के साथ है? वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे सभी लोग हमारे साथ। हमको नहीं लगता है कि उनके साथ, अगर साथ रहते तो घूमते ना। कौन उनके साथ घूम रहा है लोग? दिखाइए, नाम बताइए। रिपोर्टिंग रोज कर रहे हैं, एक आदमी के अलावा कोई है दूसरा आदमी? कोई नहीं है साथ में घूमने वाला। सब लोग बैठ के अपना मलाई मारने के चक्कर में बैठा हुआ है। जीत जाएंगे तो
ठेकेदारी करेंगे, उनका सब काम करेंगे। ये बड़ी चतुर लोग है ना कि जिधर जाएंगे उधर है। यानी यार सुधाकर सिंह जीतेंगे तो कहेंगे राजपूत के नेता ये हैं और बीजेपी जीतेंगे तो इनके साथ है। थोड़ा कीजिए कि पूरा कीजिए, दोनों बोल देना है। हाँ, जो जीतेगा उसी का बस जयकारा बोल के चल देना है। क्या भैया आपका क्या विचार है? ददन पहलवान। आपका भी ददन पहलवान। क्यों? क्योंकि यहाँ का निजी यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ इसलिए हाँ, ये घर का बेटा है। हाँ, लेकिन जो हवा चल रहा है उस हवा को देखिएगा। हवा हम क्यों तो देखेंगे? कह रहे कि महागठबंधन से और इंडिया गठबंधन से हम लड़ाई उनको क्यों देखेंगे? हमें दुख में ददन पहलवान आते हैं, तो हम उनको नहीं देखेंगे ना। तो लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे तो ददन पहलवान चले जाएंगे उनके साथ, किसके साथ महागठबंधन के साथ जाएंगे? उस समय की बात है। अभी हमारे दुख सुख में आते हैं तो उनको वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे ना। हाँ, तो आपका विचार ददन पहलवान के साथ। ददन और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप किसके साथ हैं? ददन पहलवान के साथ है। ददन पहलवान के साथ है। जी हाँ। हाँ? हाँ, तो सुधाकर सिंह के साथ क्यों नहीं? आरजेडी के साथ, भाजपा के साथ क्यों नहीं? नहीं हम लोग ददन पहलवान के साथ आज से नहीं, बहुत पहले से ही 5 साल से जुड़े हुए हैं। वो इसलिए कि महागठबंधन की कमजोर करने के लिए ददन पहलवान को कहा जा रहा है कि खड़ा कराया गया है। नहीं ऐसा बात नहीं है। महागठबंधन को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि उनसे आरजेडी से जो सुधाकर सिंह खड़े हैं उनसे जो जितना आता है उनका कितना उनका दोनों का कंपेयर किया जाए कि उनसे कितना उनका मतलब कि ज़्यादा कम आता है, वोट आता है। ये बात है। हाँ, अगर सिंबल हटा दिया जाए, जैसे अभी हमारे बड़े भैया ने बोले हैं कि सिंबल हटा दिया जाए, अगर उनको निर्दलीय यहाँ से ला दिया जाए तो क्या उनका और इनका स्थिति में क्या रह जाएगा? इतना आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं उनके साथ जनाधार नहीं है पार्टी के अलावा? नहीं, क्यों नहीं है जनाधार, क्यों नहीं है? लेकिन जब ये बात होता है कि सिंबल और एक सिंबल की पहचान कुछ अलग ही होती है और निर्दलीय है तो निर्दलीय है। अगर वहीं अगर सिंबल इनको मिलता है तो ये शो का एक डायलॉग है, सब दल 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 है, अब बाकी सबसे अच्छा निर्दल है, वही वाला बात हो गया ना। उनके साथ यही जनाधार है। सुधाकर सिंह के साथ यही जनाधार है। कुछ लोग अपना प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का सीट बचाने के चक्कर में, पद बचाने के चक्कर में घूम रहे हैं लोग। और कुछ लोग विधायक घूम रहे हैं जो कि अगला बार टिकट पाने के चक्कर में घूम रहे हैं। और कुछ लोग विधायक बनने के चक्कर में घूम रहे हैं कि सुधाकर जीत जाएंगे तो हमको सीट दिलवा देंगे। लेकिन किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। सुधाकर सिंह ना अपने बिरादर का कल्याण किए हैं, उनके पिताजी ना अपने बिरादर को पनपने दिए हैं, ना किसी बैकवर्ड को पनपने दिए हैं। समझ लीजिए, सबका करियर खा गए। 22 को आदमी का नाम गिरा देंगे आपको हम, जो विधायक मंत्री रहते हुए उसको घर बैठा बना के पुजारी से प्याज कोड़वा रहे हैं। छेदीराम मंत्री एक बार ग्रामीण मंत्री थे, ग्रामीण विकास। कितने लोग हैं उनको खत्म? छेदीराम से स्टार्ट करिए, वहाँ से अंबिका यादव से स्टार्ट करिए। अब पूरा शाहाबाद में 22 आदमी का करियर खा गए हैं। जगदानंद अपने परिवार का देखिए कितना बढ़िया करियर बना के रखे हैं। जदयू में उनका लड़का था, उसको बुला लिए कि तुम अगली बार तुम रामगढ़ से लड़ जाना, रामगढ़ से सीटवा खाली हो जाएगा तो तुम लड़ जाना विधायक में। माने उसके परिवार में आदमी हैं लोग, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। आप लोग कहाँ कहते नहीं है सिर्फ तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो छोटे आदमी, रोड पे चलने वाले आदमी, हम लोग बात कौन सुनता है? लेकिन हम लोग वोट के माध्यम से जवाब देंगे। इस बार जवाब देंगे वोट से, तब दिखेगा। इस बार हराएंगे, उसके बाद अगली बार बैकवर्ड को सीट मिला शुरू हो जाएगा। लालू यादव अपने मुँह से स्वयं बोले हैं कि मैं सीट जितावले ना जाला। कुछ लालू जो बात बोले हैं, हाँ, बहुत बड़ी बात बोले। हम गए थे एक बार प्रोग्राम में, वहाँ पे भरत शर्मा का प्रोग्राम हुआ था। सुधाकर सिंह को टिकट दिया हराने के लिए। हाँ, बोले कि इस बार हरा दो, अगली बार से टिकट नहीं देंगे इसके परिवार में किसी को हम। अब लालू जी बोले, लालू जी बैठ महाराज गजब तमाशा। भरत शर्मा व्यास प्रमाण है। भरत शर्मा का प्रोग्राम हुआ था, वीडियो हमारे पास है। भरत शर्मा का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ बैठे थे हम सामने। भरत शर्मा पूछ दिए कि बक्सर वाला सीट निकलेगा नहीं, तो उनका स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो बोले कि इस बार खाली हरवा दो, अगली बार से उसको सीट नहीं देंगे। तो हर सीट जिताने के लिए नहीं पार्टी देता है, किसी को नहीं देंगे। पुनीत हारिएगा। लालू जी अपना सीट हारने देंगे, ये लगता है? लालू जी को प्रधानमंत्री थोड़े बनना है। उनको प्रधानमंत्री, हम लोग 83 को मुख्यमंत्री बनाना है। 2019 में अश्विनी कुमार चौबे जीते हैं, तो अश्विनी कुमार चौबे जीते हैं तो पूरा 6 लोकसभा में बढ़त होगा तभी ना जीते हैं। 1,36,000 वोट से जीते थे। तो पूरा लोकसभा में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में उनका बढ़त होगा तभी तो जीत के सांसद बने। उसके बाद हम लोग विधानसभा का चुनाव 1 साल बाद हुआ, तो कौन सा लहर था कि 6 विधानसभा महागठबंधन जीत गई। तो हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री जो बन रहा है उसको बनने। सुधाकर को हराएंगे। सुधाकर को तो एकदम 100 में 100 बोले, क्या बोल रहे हैं हम लोग, पुअरा बांध के घूम रहे हैं।
देखिए एक बात मानते हैं कि लोग कह रहे हैं ना कि जादू जो लोग हैं किसी सीधे तौर पर लालू यादव को देखते हैं, किसी को भी पूछिएगा हम डायरेक्ट उनके पास हम लोग गुलाम नहीं ना भैया, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर आदमी हैं। किसी का जादव कोई जादव पढ़ा लिखा जादव है, लठाई जादव नहीं है। अब सब समझ रहा है। ये वाला जो उदाहरण दिया जा रहा है ये ये तो रंग है एकदम। पढ़ा लिखा है कभी पसंद नहीं करेगा इनको। हाँ परिवार और भी लोग थोड़ा इन लोगों से बात करें। आप किसके साथ हैं साहब? हम एनडीए घटक दल के साथ हैं। हम माननीय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री जी के पार्टी के हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं। जनता दल यूनाइटेड वाले? जी जी नीतीश कुमार के जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति और सिद्धांत पर काम करते हैं हम लोग। और एनडीए घटक दल के जो मिथिलेश तिवारी जी हैं उनके साथ हम लोग हैं। आप किसके साथ हैं सर? हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो राम को लाने वाले हैं, हम लोग उनके साथ हैं। जो व्यक्ति 400 वर्षों का लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, उनको मंदिर नहीं बना पाए, जो व्यक्ति मंदिर बनाया हम लोग उनके साथ हैं। जो राष्ट्र हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ? जी जी इसी नाम पे? हाँ, राम के नाम पर हम लोग मोदी जी के साथ हैं, राष्ट्र के नाम पर मोदी जी के साथ में है। ये बाकी जो भी है सब लोग राष्ट्र विरोधी है। बाकी सारे राष्ट्र विरोधी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सुधाकर सिंह आए हुए हैं आजकल, वो बरसाती मेढक की तरह आए हुए हैं। और उनके रिश्तेदार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोकसभा चुनाव में आते हैं ना, उनके रिश्तेदार भी इधर निकल जाते हैं। पहले वो कोई उनके रिश्तेदारी नहीं मिलती है, लेकिन अब उनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं। इसलिए ये लोग सब सुधाकर सिंह जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, नाम तो सुने हैं, जानते। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो बीच मैदान छोड़ के भागने वाले व्यक्ति हैं। वो बीच मैदान में भी मंत्री से इस्तीफा दे करके भागे। वो लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति थोड़े हैं, वो रन छोड़ कर भागने वाले व्यक्ति हैं। तो सुधाकर सिंह आपको पसंद नहीं है? नहीं, यहाँ मोदी जी या राष्ट्र की बात करेंगे, राम मंदिर जो लाए, जिसके लिए राम मंदिर बना है, उनके पिताजी देखे मलई बराज का विरोध किया। 10% सवर्णों का आरक्षण की बात करते हैं, उसका विरोध करने वाला व्यक्ति, राम मंदिर के नाम पर विरोध करने वाला व्यक्ति को हम लोग क्यों पसंद करेंगे, क्यों वोट देंगे? यहाँ मोदी जी के नाम पर वोट है और मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। आप सर किसके साथ हैं? मोदी के साथ है लेकिन तिवारी के साथ नहीं है। मोदी के साथ है, तिवारी के साथ नहीं बात। ये कैसा प्यार है? प्यार, यही तो प्यार है। हाँ। आप किसके साथ हैं सर? हम लोग कहाँ रहेंगे, बस देश ही से बड़ा हम लोग का कुछ नहीं है, मोदी ही सब कुछ है। और एक ही चीज़ कहेंगे कि बक्सर में जितने चोर हैं आज डेट में लड़ रहे हैं। और बहुरुपया का यहाँ बक्सर में कमियाँ नहीं है, बहुरुपया हद से ज़्यादा यहाँ है। और भी लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा बात कर रहे हैं। किसके साथ भैया? हम ही क्या, ये बक्सर जिला के अपना बोलिए ना, पूरा बक्सर के जिला का ठेकेदारी मत कीजिए।